ये हम मानसून की बात भी कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही, चलिए सुनते हैं। This is the average, 105 is the average, but which area will be more as well as which area will be less, that means spatial distribution if you talk about. Most of the places it is in general it is above normal, except Ladakh, Northeast and Tamil Nadu. So these are the, except these three regions, all other regions will be normal and above normal rainfall. So maybe once the presentation is made, you will be having better clarity during that time. So with this, I request DGIMD, maybe you can also tell about in Hindi first, followed by you can have a detailed presentation. तो इस बार मॉनसून सामान्य से ज़्यादा बेहतर रह सकता है, इस पे हम चर्चा भी कर रहे थे। स्काईमेट के भी फोरकास्ट आई है और आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात पर मुहर लगती हुई नजर आई। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखिए निफ्टी अभी फिलहाल उसी लेवल पर आपको दिखेगा, 23,319 के लेवल पर कामकाज करता हुआ निफ्टी। वही बैंक निफ्टी 1383 अंकों की बढ़ोतरी 52,346 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वीरेंद्र जी, निफ्टी ने आज तो मौका नहीं दिया आज के सेशन में, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत दिया है। अब यहाँ से कैसे नेविगेट करें, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए श्रेया, अब प्राइस वाइज देखें तो बड़ी अच्छी क्लोजिंग है और शुक्रवार की भी क्लोजिंग जब हम बात कर रहे थे, हम डे हाई पर तो नहीं लेकिन कमांडिंग पोजीशन में क्लोज हुए थे। हम थोड़ा चल चुके हैं श्रेया। बस एक बात याद रखिएगा, हर लॉन्ग ट्रेड के लिए एक तस्वीर अपने जहन में रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप की। वो जनाब कभी भी कुछ कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग है तो आप कैरी कर सकते हैं, बट याद रखिएगा मेरी मॉर्निंग कॉल में आज सुबह मैंने एक लेवल दिया था 387। इट्स टफ एंड इट्स टफ। ये बहुत टफ जोन है 387। इमीडिएट हर्डल है 387। अगर 23,387 कट गया तो निफ्टी पर 23,500 23,700 खुल जाएगा फ्रेंकली स्पीकिंग। बट अब अगर आप 100 पे अटक रहे हैं, 200 पे अटक रहे हैं, तो फ्रेंकली स्पीकिंग इससे पीछे वाला एवरेज जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका बेस होगा, और वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी श्रेया, अगर लॉजिकली आप स्टॉप लॉस के बारे में सोचें ऑप्शंस के मुताबिक तो वो है 23,200 और टेक्निकल्स के मुताबिक 23,050, विच इज़ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन इस बात को देखते हुए कि बाजार में ब्रेथ अच्छी थी, सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, इफ़ यू आर होल्डिंग लॉन्ग पोजिशनली आप लॉन्ग कैरी कर सकते हैं। बट याद रखिएगा श्रेया, 23,387 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज टफ रेजिस्टेंस है। और रही बात बैंक निफ्टी की, इट्स 52,343। आज जिस प्राइस पे आप क्लोज हुए हैं, इट्स ए टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये फ्लैग का ब्रेकआउट है, और फ्लैग का ब्रेकआउट, इसका जो टारगेट्स बनेंगे वो बहुत बड़े बनेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ अच्छा क्लोज। बेस परसिस्ट करता है अब करीब करीब 51,800 पे, 52,010 पे, और अगर 52,500 की ट्रैजेक्टरी कट गई तो और बड़े वाइल्ड स्विंग आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी इज बेटर प्लेस इंडेक्स एज ऑफ नाउ, बट निफ्टी के लिए याद रखिएगा इमीडिएट हर्डल 22,387। कुछ काउंटर्स जो कि बहुत अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बार लेके आइएगा BSC। सुबह सुबह भी हमारी चैट में ये डिस्कवर हुआ था, ये बातचीत हुई थी कि BSC हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और क्लोज BSC 6,026 का, और मेरे ख्याल से इसका 6,098 का ऑल टाइम हाई है। श्रीकांत, क्या लगता है, आई मीन कैरी करना चाहिए इसको लॉन्ग साइड पे? वीरेंद्र, तो बिल्कुल देखिए, अगर BSC के टेक्निकल पैटर्न की अगर बात करें तो ये स्टॉक अगर आप देखें तो काफी कॉन्फिडेंटली 5,500 5,600 के लेवल्स के ऊपर डटा हुआ था। स्पेसिफिक इसमें कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी है बोनस की, और अगर इसके ओवरऑल वी शेप रिकवरी पैटर्न की अगर बात करें जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आई है, तो मैं यही कहूंगा कि यस, इसमें बिल्कुल बने रहे, क्योंकि इस बार अगर ये अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है 6,000 के लेवल्स को जो दिख रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटीज आर वेरी वेरी हाई, अगर वो उन लेवल्स को क्रॉस करता है तो फिर मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 6,500 से लेकर 6,750 तक जा सकता है। यानी कि 10% की रैली हमेशा होती है जब मार्केट आई एम टू से कोई भी स्टॉक अपने प्रीवियस हाई या तो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है। तो इसी टाइप का कुछ पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल इसमें बने रहे।